साथियों, ये हमारा बड़ा खास, हमारा सबसे पहला ट्रैक्टर जो हमने इस फार्म के लिए लिया था, आयशर का 241। और इस ट्रैक्टर के आने के बाद से मतलब हमारे को बहुत ज़्यादा फ़ायदे हुए हैं और बहुत ज़्यादा हमें यहाँ पर अपने काम में बड़ी सहायता हुई है। ये ट्रैक्टर हम जब लाए थे तब हम यही मान रहे थे कि इसमें से क्या क्या काम और हमारे लिए क्या बेहतरियाँ बन सकती हैं। और पिछले लगभग अब इसको आए हुए 14 से 15 महीने हो गए, और इन 14 से 15 महीनों में इस ट्रैक्टर ने अपनी जो खासियत है वो बिल्कुल हमारे सामने रखी है। और ताकत के मामले में हमारे लिए जो जितना काम हमको चाहिए होता था उतना काम करने के लिए इस ट्रैक्टर में भरपूर ताकत है। और ये जो ट्रॉली है, ये ट्रॉली हमने अभी हाल फिलहाल ही अपने लिए तैयार सी करी है, जिसमें कि हमने इसको पेंट करा पूरे को। और पेंट करके अब पहले इसमें थोड़ी जंग सी लगने लग रही थी, और हमारा भी काम, क्योंकि इसमें गोबर और खाद इसमें चलती रहती है, तो उससे जो लोहे में जो जंग लगने की प्रक्रिया है वो ज़्यादा तेज़ हो जाती है। और फिर हम तो ये मान रहे थे कि अगर इसमें मेंटेनेंस नहीं हो तो शायद ये कुछ ही सालों में ट्रॉली ख़त्म सी हो जाती है। तो इसमें हमने बढ़िया सा पेंट करा है, और ये इसकी बड़ी ज़रूरत भी थी। इसके हमने सारे जो अहम जो हिस्से थे उन सब का हमने पूरा ओवरऑल करा है। जैसे कि यहाँ पर जो इसके टायर हैं, टायर पुराने हो गए थे तो टायर्स को हमने नए इसमें ट्रक के टायर लगवाए हैं। साथ ही साथ हमने इसकी पट्टे कमानियों का काम करवाया है, हमने इसका हाइड्रोलिक जैक का काम करवाया है, ताकि ये जब रास्ते में चल रही हो और जब भी ये यहाँ पर काम कर रही हो तो इससे हम पूरे की पूरी आउटपुट ले पाएँ। और ट्रैक्टर की भी सर्विस हम खास तौर पे इस बात का ख्याल रखते हैं कि इसकी सर्विस होती रहे बिल्कुल बढ़िया से टाइम पर, क्योंकि मशीन है और मशीन में अगर उसका सर्विस का ख्याल रखा जाएगा तो बहुत फ़ायदा रहता है। इस मशीन में हम इसमें आमतौर पर सबसे जो खास चीज़ें दो हम देखते रहते हैं वो है इसके इंजन ऑयल का लेवल और डीजल और फ्यूल ऑयल वाटर का फिल्टर। और विनोद इधर दिखाओ, इस फिल्टर में से डीजल होकर के भी गुजरता है, इंजन में जाता है, और डीजल में कई बार नमी होती है, वो जो नमी है वो इस फिल्टर के अंदर रुक जाता है। इसमें ऐसा होता है कि जब डीजल इसके अंदर आता है तो पानी इसमें नीचे रह जाता है और तेल ऊपर से निकल जाता है, क्योंकि तेल पानी से हल्का होता है। तो जो नीचे पानी है, इसके नीचे एक टोटी होती है, इस टोटी को खोल देने से इसके नीचे का जो पानी है वो निकल जाता है। और जैसे जब उसमें से पानी के साथ साथ डीजल ज़्यादा आने लग जाए उस समय पर टोटी को बंद कर देनी है। यहाँ पर लाल रंग का एक पट्टा होता है और यहाँ पर एक निशान लगा होता है कि अगर लाल रंग का पट्टा नीचे से उठ करके इस निशान तक आ जाए तो इसका मतलब कि इसके अंदर का पानी निकाल देना जरूरी है। मैं अपने इसी माध्यम से मैं सभी भाइयों को ये भी कहना चाहूँगा कि ये पानी निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर ये पानी नहीं निकाला तो ये पानी फिर धीरे धीरे आपके इंजन के अंदर भी जाएगा, सिलेंडर में भी जाएगा, और सिलेंडर की कटाई, उसमें जंग लगना, ऐसी सारी दिक्कतें आना, और फिर अल्टीमेटली इंजन को खोलना, फिर उसको खोल करके बांधना, और उसमें फिर हर किसी को दिक्कत आती है बहुत। तो एक तो ये हो गया, साथ ही साथ दूसरी तरफ है इसका ऑयल फिल्टर, ऑयल की डिपस्टिक। उसमें उस डिपस्टिक को नज़र में रखते रहते हैं हम, ताकि उसमें अगर कहीं पर ऑयल का जो लेवल है वो अगर नीचे आ रहा है तो हम उस डिपस्टिक में उसको चेक करके फिर हम सर्विस सेंटर को याद करते हैं और वो आकर के इसका सारा काम करके जाते हैं। हम गुड़गांव स्थित हैं, तो यहाँ पर जो यहाँ की जो सर्विस की एजेंसी है उस पर हमें बड़ा अच्छा एक सहयोग मिलता है। तो खुराना साहब की एजेंसी है यहाँ पे, तो जब भी मतलब हमें किसी तरह की कोई चीज़ होती है, कभी भी इस पर कोई काम कराना होता है, हम तुरंत खुराना साहब को याद करते हैं और उनकी जो टीम है वो आ जाती है। बड़े अच्छे टीम है, काम वो बढ़िया कर लेते हैं, तो हम काफ़ी संतुष्ट हैं। और इसी साल हमने यहाँ के लिए एक आयशर का 333 ट्रैक्टर भी और लिया है, जो कि आप हमारे कई सारे और वीडियोज़ में देखते रहोगे, और उससे भी बहुत अच्छा काम हो रहा है। उसमें सामने जेसीबी लोडर लगा है, तो काफ़ी फ़ायदा है। तो इस तरह की मशीनें एक वर्मी कंपोस्ट के, हमारे खाद के काम के लिए ये बड़े अहम और बड़ी ज़रूरी होती हैं। तो धीरे धीरे हम ये मशीनों को बढ़ा रहे हैं और इससे हम महसूस करते हैं कि इससे हमें फ़ायदा मिलेगा और हम बेहतर खाद, ज़्यादा मात्रा में खाद लोगों तक पहुंचा पाएंगे। क्योंकि हमने इस मार्केट में देखा, मैंने ख़ास तौर पे देखा कि यहाँ पर खाद की जो पूर्ति है वो अभी भी पूरी तरह से मार्केट में नहीं है। डिमांड काफ़ी है, और इस पे बड़े, जब तक कि क्वांटिटी में जब तक ना आया जाए, या फिर बड़े क्वांटिटी जब तक मार्केट में नहीं पहुंचे, तब तक इसकी पूर्ति मुमकिन नहीं है। तो कोशिश यही है कि जितना योगदान हमारी तरफ से होता है हम अपना देंगे,
और आप लोगों से भी ये गुजारिश रहेगी कि जैविक की तरफ आएँ, धीरे धीरे यूरिया, डीएपी और जो केमिकल फर्टिलाइज़र है उनका जो प्रयोग है उसको धीरे धीरे कम करने की तरफ बढ़ें, क्योंकि जैविक खाद हर साल खेत में कम से कम डालनी पड़ती है। कहने का मतलब इस साल जितनी डाली अगले साल हो सकता है उससे कम डलेगी, उसके अगले साल और कम डलेंगी, लेकिन जो केमिकल फर्टिलाइज़र है वो हर साल उसकी खपत खेत में बढ़ती चली जाती है। तो ये जैविक खाद हमारे खेत को शक्ति प्रदान करती है और आप भी जैविक खाद का प्रयोग करें, चाहे खेतों में चाहे घरों में, और अपना और सबका जो जीवन है वो स्वस्थ और बेहतर रहे। नमस्कार।